हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाले लेसन में पढ़ेंगे फ्रियोन। तो देखिए फ्रियोन क्या होते हैं। इन्हें सीएफसी भी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी जब कार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ मिलकर जिन यौगिकों का निर्माण करता है तो उन्हें फ्रियोन कहा जाता है। उन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है और शॉर्टकट में इन्हें सीएफसी कहते हैं। तो याद रखना, हमारे सिलेबस में ज्ञात फ्रियोन हैं, उनके नामकरण की पद्धति दी हुई है। जो ज्ञात फ्रियोन जैसे फ्रियोन 11, फ्रियोन 12, उसके बाद फ्रियोन 111, 112, 113 और 114, ये ज्ञात फ्रियोन हैं। तो इनका नामकरण अपने सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम सिलेबस में नामकरण के लिहाज से इनके नाम हैं वो हम लिखेंगे कि फ्रियोन 11 का सूत्र आप कैसे बनाओगे, फिर 12 का कैसे बनाओगे, फिर 111, 112, 113 और 114, ये सारे के सारे फ्रियोन अपने सिलेबस में हैं। तो हम इनका नाम लिखने का तरीका है वो यहाँ सीखेंगे। कैसे देखना आप, जैसे शुरुआत करता हूं मैं 2 अंकों वाले अपने सिलेबस में 2 ही फ्रियोन है, या यूं बोलूं ज्ञात फ्रियोन 2 ही हैं, 11 और 12। और 3 अंकों वाले फ्रियोन हैं वो 4 फ्रियोन हैं जो ज्ञात फ्रियोन हैं। तो इन ज्ञात फ्रियोन का ही नामकरण सिलेबस में है और इन्हीं का लिखा जाता है। तो फ्रियोन जैसे 11 की बात करूं तो 11 में देखना 2 अंक दिए हुए हैं। तो 2 अंक दिए हैं तो आप एक कार्बन लिखिए, पहले एक कार्बन, इनमें कार्बन कन्फर्म आएगा। उसके बाद में फिर याद रखना इनमें 2 हेलोजन काम में लेंगे, फ्लोराइड और क्लोराइड। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ फ्लोराइड भी जुड़ेगा और क्लोराइड भी जुड़ेगा, तभी तो इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाएगा। तो कार्बन के साथ फ्लोराइड भी जुड़ेगा और क्लोराइड भी जुड़ेगा और हमें ये 2 ही परमाणु इस कार्बन के साथ जोड़ने तो फ्रियोन बन जाएंगे। कैसे? अब देखिए आप क्या करोगे, इस फ्रियोन 11 में जैसे इकाई का अंक 1 है तो आप एक F जोड़ दीजिए, इसमें एक F जोड़ दीजिए, ठीक है। और अब देखिए कार्बन के आप जानते हो 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड तो पूरा हो गया, तो 3 बॉन्ड और बच गए, उन पर अब आप Cl लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए। और अब इसे, ये संरचना सूत्र है, अब इसे अणु सूत्र के रूप में इकट्ठा कर दीजिए। तो पहले आप कार्बन लिख लीजिए, जैसे कार्बन 1 है तो मैंने कार्बन लिख दिया। उसके बाद आप F लिख लीजिए, F भी 1 है तो मैंने F लिख दिया। Cl 3 है तो मैंने Cl 3 लिख दिए। CfCl3, ये फ्रियोन 11 का सूत्र बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे फ्रियोन 12 की बात करूं तो फ्रियोन 12 में आप देखिए, फ्रियोन 12 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 2 है। तो आप एक कार्बन पर किसी भी साइड में 2F लगा लीजिए, 2F लगा लीजिए। उसके बाद में आप जानते हो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं तो 2 तो पूरे हो गए, 2 हमें और पूरे करने हैं, और 2 और पूरे करने वो Cl परमाणु से पूरे किए जाएंगे। Cl ही लगेगा इनमें, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन के साथ फ्लोरो भी होता है, क्लोरो भी होता है, तो फिर तभी तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। अब इस अणु सूत्र को इकट्ठा कर दूं तो क्या लिखूंगा, कार्बन 1 है तो एक कार्बन, और उसके बाद F लिख लेता हूं। F कितने हैं? 2, तो F 2 लिख दिए। Cl कितने हैं? 2, तो Cl 2 लिख दिए। CF2Cl2, ये फ्रियोन 12 का सूत्र हो गया। थोड़ा सा आप इस प्रकार याद रखना। इसी प्रकार अच्छा, इकाई 3 संख्या वाले फ्रियोन हम लिखेंगे तो उनमें याद रखना आपको 2 अंकों वाले फ्रियोन में तो एक ही कार्बन आएगा, लेकिन 3 अंकों वाले फ्रियोन में 2 कार्बन आएंगे। तो जैसे मुझे कोई कहे कि इसका लिखिए आप, तो क्या करेंगे, इसमें 3 अंक आ रहे हैं तो पहले तो आप इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन लिख लीजिए, 2 कार्बन लिख लीजिए। उसके बाद में आप इसका इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक 1 है तो आप किसी एक कार्बन पर और एक F लगा दीजिए, एक कार्बन पर, किसी भी कार्बन पर एक F लगा दीजिए। इकाई का अंक 1 है तो किसी एक कार्बन पर, चाहे इस पर या इस पर, एक F आ जाएगा।
अब आप कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दीजिए। कार्बन के बॉन्ड पूरे करोगे तो आप जानते हो कार्बन के, इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, तो एक तो ये पूरा हो रहा है, इधर भी पूरा हो रहा है, तो 2 बच गए, 2 बच गए, उनमें Cl जोड़ दूंगा। इसी प्रकार इस कार्बन पर आ जाओ, एक बॉन्ड पूरा हो गया, 3 और बच गए, उन पर Cl जोड़ दूंगा। इस प्रकार से Cl। अब ये संरचना सूत्र है, इसे अणुसूत्र के रूप में इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा कर देंगे, कितने कार्बन है, एक और एक, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, पैरों में 2 लगा दूंगा। उसके बाद F देखो, F 1 है तो F 1 लिख देंगे। उसके बाद Cl देखो कितने हैं, Cl अपने पास देखना एक मिनट कितने हैं, 2 ये रहे, एक ये रहा 3, तो 5, तो Cl अपने पास 5 हैं। इस प्रकार C2FCl5 ये फ्रियोन 11 का सूत्र हो गया। इसी प्रकार मुझे कोई फ्रियोन 12 का लिखने के लिए बोले तो आप देखिए, पहले इसमें 3 अंक आ रहे हैं, तो आप 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से यूं लगा लीजिए। इकाई का अंक देखिए 2 है, इकाई का अंक 2 है, तो इसमें आप किसी भी कार्बन पर 2F जोड़ दीजिए, चाहे एक ही कार्बन पर जोड़ दो, चाहे अलग अलग F ऐसे जोड़ दो, या इस पर 2F जोड़ दो, या इस पर 2F जोड़ दो, किसी भी कार्बन पर आप F जोड़ सकते हो। और बाकी अब कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दीजिए। तो इस कार्बन के आप 3 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, एक यहां Cl आ जाएगा, इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो 3 बच गए, उन पर Cl, इस प्रकार से यूं Cl आ जाएंगे। और अब आप इसको इकट्ठा कर दीजिए, ये संरचना सूत्र, अणुसूत्र बनाऊंगा, तो 2 कार्बन तो C2, उसके बाद में F 2 है तो F2, उसके बाद में Cl कितने हैं, Cl 5 हैं तो Cl 4 Cl है तो Cl 4 Cl आ गए, C2F2Cl4 ये फ्रियोन 112 का सूत्र हो गया। इसी प्रकार आप 113 का लिखोगे तो उसमें 2 कार्बन पर किसी भी साइड में आप 3F लगा देना, 13 वाले में 3F लगा लेना, कार्बन के बॉन्ड बच गए, उन पर Cl जोड़ देना। 114 वाले में आप दोनों कार्बन पर आधे आधे या किसी एक कार्बन पर लगा लेना, भले ही 4F लगा देना, 4F लगा देना, बाकी जो बच गए बंद, उन बंदों पर आप Cl परमाणु जोड़ दीजिए, तो इससे वो फ्रियोन का सूत्र बन जाएगा। अगला टॉपिक है फ्रियोन बनाने की विधियां। तो अपने सिलेबस में फ्रियोन 11, फ्रियोन 12 और 112 3 फ्रियोन बनाने की विधियां हैं अपने सिलेबस में, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आप CCl4 लीजिए और उसमें HF डालना है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और आपको एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में इनकी रिएक्शन करवानी है। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में आप इनकी रिएक्शन करवाओगे तो फ्रियोन 11 बनेगा। तो फ्रियोन 11 बनेगा तो CFCl3 आप जानते हो फ्रियोन 11 का सूत्र होता है, और प्लस में HCl मुक्त हो जाएगा। तो लैंग्वेज के रूप में हम कैसे लिखेंगे कि जब CCl4 की अभिक्रिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में HF के साथ करवाई जाती है तो फ्रियोन 11 प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है CFCl3 और HCl मुक्त हो जाएगा। अब याद रखना, इस CFCl3 जो फ्रियोन 11 बनाए, इसको आप यहां ले आइए और इसमें पुनः आप HF डाल दीजिए, और वही एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, तो फ्रियोन 11 से फ्रियोन 12 बन जाएगा, फ्रियोन 12 बन जाएगा। तो फ्रियोन 12 बनेगा तो CF2 और Cl2 इसका सूत्र होता है, प्लस में HCl मुक्त हो जाएगा। तो जब फ्रियोन 11 में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में और हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रवाहित की जाती है तो फ्रियोन 12 का निर्माण होता है। इस प्रकार आपको याद रखना है। और अंतिम याद रखना, आप C2Cl6 और इसमें जब आप HF प्रवाहित करोगे एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपको याद रखना है फ्रियोन 112 बनेगा, 112, जिसका सूत्र होगा C2F2Cl4, C2F2Cl4, इसमें भी HCl मुक्त होगा। तो याद रखना, हाँ इसे क्या बोलूंगा, 2 कार्बन है और 6 क्लोरीन परमाणु है, तो क्या बोलेंगे हेक्सा क्लोरो, याद रखना 2 कार्बन
एथेन, हेक्साक्लोरोएथेन, हेक्साक्लोरोएथेन में और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में जब HF प्रवाहित की जाती है तो फ्रियोन 112 निर्मित होता है। तो आपको 3 समीकरण याद रखनी है कि अपने सिलेबस में फ्रियोन 11, 12 और 112 बनाने की जो विधियां हैं वो शामिल हैं। तो इस प्रकार आप इनको पूर्ण कर लीजिए।